कहते हैं कि व्यापार में पैसे से भी ज्यादा अहमियत भरोसे और सच्चाई की होती है। ये कहानी एक ऐसे व्यापारी की है जिसने कठिन हालातों में भी सच्चाई का साथ नहीं छोड़ा। उसका सफर संघर्षों से भरा हुआ था, लेकिन अंत में उसकी ईमानदारी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बनी। राजीव एक मिडिल क्लास परिवार से था और मुंबई जैसे बड़े शहर में अपना छोटा सा कपड़ों का व्यवसाय चलाता था। वो रोज सुबह दुकान खोलता, ग्राहकों का मुस्कान के साथ स्वागत करता और ईमानदारी से व्यापार करता। उसकी दुकान पर शायद भीड़ नहीं रहती थी, लेकिन जो भी ग्राहक एक बार आता दोबारा जरूर लौटता। राजीव का मानना था नफा नुकसान तो चलता रहेगा, लेकिन भरोसा टूट गया तो फिर कुछ नहीं बचेगा। मुंबई में एक नया मॉल खुला जहां बड़े बड़े ब्रांड्स और शोरूम्स ने अपनी जगह बना ली। लोग धीरे धीरे वहां जाने लगे और राजीव की दुकान पर ग्राहकों की संख्या घटने लगी। एक दिन उसके सबसे करीबी दोस्त ने कहा, राजीव, अगर तू भी थोड़ा मिलावट वाला माल बेचे या फिर नकली ब्रांड लगाकर बेच दे तो मुनाफा बढ़ सकता है, वरना तू इस भीड़ में खो जाएगा। राजीव के लिए ये स्थिति कठिन थी। घर का खर्च बढ़ रहा था, कर्ज चढ़ रहा था और परिवार भी चिंता में था। कुछ रातों तक राजीव सो नहीं पाया। उसे लगा कि शायद दोस्त सही कह रहा है। अगर उसने थोड़ी सी मिलावट कर दी तो शायद दुकान बच जाएगी। लेकिन फिर उसके पिता की कही एक बात याद आई, बेटा, पैसा खोने से कुछ नहीं होता, लेकिन ईमान खोने से सब कुछ खत्म हो जाता है। राजीव ने तय किया कि चाहे कितना भी नुकसान हो, वो सच्चाई का रास्ता नहीं छोड़ेगा। एक दिन उसकी दुकान पर एक बुजुर्ग व्यक्ति आए। उन्होंने एक शर्ट खरीदी और बोले, बेटा, तुम्हारे कपड़े भले ही सादे हों, लेकिन इनमें सच्चाई की खुशबू है। तुम ये रास्ता मत छोड़ना। देखना, एक दिन यही ईमानदारी तुम्हें ऊंचाई पर ले जाएगी। ये शब्द राजीव के लिए जैसे किसी गुरु का आशीर्वाद थे। समय बीतता गया। राजीव के सामने कई मुश्किलें आईं। ग्राहक कम होते गए। दुकान में दिन भर 2 से 3 ग्राहक ही आते। कर्ज बढ़ता गया। बैंक और सप्लायर का दबाव बढ़ रहा था। दोस्तों ने भी मजाक उड़ाया, तेरी ईमानदारी तुझे सड़क पर ले आएगी। फिर भी राजीव ने हार नहीं मानी। उसने तय किया कि वो अपनी दुकान को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर लाएगा और सोशल मीडिया पर अपने प्रोडक्ट्स को दिखाएगा। एक बार एक बड़ा ऑर्डर आया। किसी कॉर्पोरेट कंपनी ने अपनी यूनिफॉर्म के लिए कपड़े मंगवाए। ये राजीव के जीवन का सबसे बड़ा सौदा था। लेकिन डीलर ने कहा, राजीव, अगर तू थोड़ा सस्ता माल डाल देगा तो तेरी लागत कम होगी और मुनाफा ज्यादा। कंपनी को पता भी नहीं चलेगा। ये वही क्षण था जहां राजीव के सामने जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा थी। उसने खुद से कहा, अगर मैंने आज झूठ बोला तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। मैं भूखा रह लूंगा, लेकिन धोखा नहीं दूंगा। उसने शुद्ध और असली कपड़े ही सप्लाई किए, भले ही उसे ज्यादा मेहनत और कम मुनाफा करना पड़ा। कंपनी के मैनेजर ने माल देखकर कहा, राजीव जी, आपने बहुत अच्छा काम किया है। आपकी ईमानदारी और क्वालिटी देखकर हम आपका कॉन्ट्रैक्ट साल भर के लिए बढ़ा रहे हैं। राजीव की आंखों में आंसू आ गए। ये उसके संघर्षों का पहला फल था। धीरे धीरे राजीव की ईमानदारी की चर्चा फैलने लगी। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर भी लोगों ने उसकी दुकान से खरीदारी शुरू की। उसकी दुकान छोटी थी, लेकिन भरोसे की बड़ी पहचान बन गई। कुछ सालों बाद राजीव का ब्रांड सच्चाई कलेक्शन के नाम से पूरे शहर में मशहूर हो गया। जो लोग कभी उसका मजाक उड़ाते थे, वही लोग आज उसकी सफलता की मिसाल देते थे। राजीव ने यह साबित कर दिया कि सच्चाई की ताकत किसी भी लालच और झूठ से बड़ी होती है। अब राजीव युवाओं को ये संदेश देता है, व्यापार हो या जीवन, कभी हार मत मानो और सच्चाई का साथ मत छोड़ो। मुश्किलें आएंगी, लेकिन जो धैर्य और ईमानदारी से डटे रहते हैं वही असली विजेता बनते हैं। सच्चाई और धैर्य हमेशा जीतते हैं। चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, कभी हार मत मानो। नेवर गिव अप।